क्लास 10th फर्स्ट पार्ट जो सिलेबस का आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये है क्या? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर के लिए। तो इसका जो स्टेटमेंट आता है, आपका स्टेटमेंट है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, इन सभी को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, and this factorization is unique। ये यूनिक का मीनिंग क्या होता है वो भी हम लोग आगे समझेंगे। पहले स्टेटमेंट को हम लिखते हैं यूनिक। अपार्ट फ्रॉम दैट इन विच they occur। समझे नहीं? तब हम अब इसका मीनिंग ये होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर जो भी होता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इसका मीनिंग समझिएगा कि यदि कोई हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, मान लिया जाए कोई भी कंपोजिट नंबर, मान लीजिए एक 30 हम लेकर चलते, छोटा सा नंबर है, तो इसका मैं सर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। देखिए आप, तो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, ये फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से हम यदि डिवाइड करें इसको, तो 2 1 जा एंड 5 जा, दिस इज 15। अब 2 से चूँकि डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा एंड दिस इज 5 1 जा। तो मीनिंग क्या हुआ सर कि 30 इक्वल है किसके? 2 × 3 × 5 × 1 के। तो ये 1, अब देखिए चूँकि ये 30 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है सर। क्या है? कंपोजिट नंबर है। लेकिन इसके जो फैक्टर्स आए हैं 2 3 5, ये क्या है? ये सब के सब प्राइम नंबर हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 30 को, एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और जो स्टेटमेंट में कह रहा था कि ये यूनिक और इसके ऑर्डर में चेंजेज हो सकते हैं। सपोज दैट किसी कोई स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, 30 को वो 2 से ना लेकर के 3 से लेकर चल रहा हो, तो 3 10 जा, अब आगे आपका 2 5 जा, तो क्या आया इस केस में? 30 इक्वल टू आ गया 3 × 2 × 5। अब आप देखिए 3 पहले आ गया, यहाँ पर तो 2 पहले आया है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये नंबर यूनिक होंगे, ये बदलेंगे नहीं। ये 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। अर्थात नंबर जो है, फैक्टर्स जो हैं वो बदलेंगे नहीं, बट उनके ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो ये इसका स्टेटमेंट का मीनिंग है। क्या? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, but their orders can be changed and the factors are unique। मतलब इनके ऑर्डर बदल सकते हैं बट नंबर जो है वो सेम रहेंगे। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर चैप्टर रियल नंबर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकेंड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपके मात्र 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेस पे, जिसको जानकर आप पूरे रियल नंबर में जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे।
बदलाई तो नहीं कर रहे तू ले जाऊंगा